नमस्कार दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन की लड़ाई केवल कुछ रुपयों की लड़ाई नहीं बल्कि हमारे बुजुर्गों की इज्जत, अधिकार और सुरक्षा भविष्य की लड़ाई है। ये सरकार को आज नहीं तो कल स्वीकारना ही होगा कि बुजुर्ग हमारे अनुभव का खजाना है। वे इस देश के निर्माता हैं, उनका हक मिलना चाहिए, उन्हें भीख नहीं। आइए सभी एकजुट होकर लोकतांत्रिक तरीके से और तर्क के साथ आवाज़ उठाते हैं ताकि सरकार को झुकना पड़े। आइए अपने समाज को ऐसा बनाए जहां बुढ़ापा बोझ नहीं जाए समझा जाए बल्कि एक गौरव समझा जाए। प्यारे देशवासियों, ईपीएस 95 पेंशनर संघर्ष ने सिर्फ पेंशन राशि तक सीमित नहीं है। ये सम्मान, आत्मगौरव का सवाल है। सरकार को यह सच्चाई जल्द समझनी होगी। बुजुर्ग बोझ नहीं, देश की नींव है। हमें अपने हक के लिए आवाज़ और लोकतंत्र के लिए हर मंच से जोरदार वो दिख पहुंचना है और मीडिया और जनता के प्रतिनिधियों को हर कोई बुजुर्गों के दर्द के साथ खड़ा हो ताकि दोस्तों यह समाज सच्चे अर्थ में सबको सम्मान दे सके। हम सबको एक होकर ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए इंसाफ मांगना होगा। यह लड़ाई पैसों से कहीं ज़्यादा है, इज्जत, अधिकार और समाज में सुरक्षा की है। सरकार की आंखों में यह सच न जाने कैसे छा न जाना चाहिए कि बुजुर्ग बोझ नहीं बल्कि अनुभव का खजाना है। अपने तर्कों की आवाज़ की ताकत से सरकार की उदासीनता को हिलाकर रख दें। जब बुढ़ापे को सम्मान मिलेगा तभी सच्चा लोकतंत्र जीवित होगा। यही असली लोकतंत्र की खूबसूरती दिखेगी। सरकारी तंत्र की चालें, चुनावी लाभ, राजनीतिक और आम नागरिक खासकर ईपीएस 95 पेंशनर की उपेक्षा हम देख रहे हैं कि जब भी चुनाव करीब आता है सरकार मशीनरी वो अचानक जागरूक हो जाती है और योजना, लाभ और घोषणाओं की बाढ़ आ जाती है। लेकिन चुनाव बीतते ही ये वादे धीरे धीरे सुस्त पड़ जाते हैं और असली लाभार्थी फिर से लंबी प्रतीक्षा में डाल दिए जाते हैं। सरकार का सिस्टम जनता के लिए, नेताओं की सहूलियत के लिए। सरकारी कामकाज में अक्सर लाल फीताशाही होती है। प्रक्रियाओं में देरी, कागजी जटिलता आम हो गई है। नौकरशाही और मंत्रालयों की बार बार समीक्षा कमेटियां, रिपोर्ट, मगर नतीजा शून्य। आम आदमी तब तक समय पर लाभ नहीं पहुंचता जब वो किसी योजना के क्रियान्वयन में देरी होती है। जिम्मेदारी कभी प्रणाली पर, कभी विपक्ष पर तो कभी तकनीकी अड़चन पर डाल दी जाती है। बड़ी बड़ी योजनाएं, चाहे पेंशन बढ़ोतरी की हो या किसान सहायता की या शिक्षा स्वास्थ्य से जुड़े लाभ हों, सबका लाभ चुनावी में के आसपास दोस्तों आप देखोगे कि वितरण के सामने तेज हो जाता है। जैसे ही चुनाव नज़दीक आते हैं घोषणाओं की झड़ी लग जाती है। अब मिलेगी पेंशन, बढ़ोतरी होगी, नई स्कीम लागू होगी, सबको हक मिलेगा। चुनाव में एक जैसा पैटर्न, पुराने मुद्दे को फिर उठाए जाते हैं। अपूर्ण योजनाओं को नया रंग वो दिया जाता है। सरकारें जानती हैं कि लाभ वितरण और उचित समय चुनावी मौसम है। जनता को आशा बांटना है, नतीजा चाहे जो भी हो। लेकिन चुनाव बीतते ही कई स्कीमें ठंडी बस्ते में डाल दी जाती हैं। लाभार्थी को फिर से कागजी प्रक्रिया, सत्यापन और प्रतीक्षा के हवाले वो ढकेल दिया जाता है। सिस्टम का खेल वादा, इंतजार और निराश है। पेंशनर 5, 10, 20 साल सरकार की प्रक्रिया में उलझे रहते हैं मगर चुनावी मोड में सब कुछ फास्ट ट्रैक। अपात्रता, दस्तावेज की कमी, डेटा मिसमैच जैसे बहाने बनाकर हजारों पात्रों को लाभ से वंचित किया जाता है। तकनीकी पोर्टल पर नई रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 2025 बुजुर्गों, गरीबों के लिए बड़ी बाधाएं हैं। शिकायत तंत्र, हेल्पलाइन, आवेदन पोर्टल पर आम नागरिक की असलियत का समस्या सुलझाने से ज़्यादा दिखावा होता है। नए नए लाभ योजना सिर्फ चुनाव की लाभ की राजनीति के हथियार बन चुके हैं। कोई भी सरकार सत्ता में रहने के लिए जनता को लाडली स्कीम, पेंशन अपग्रेड, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे चटखोर नामों से लुभाती है। हकीकत यह है कि इनमें से बहुत सारी स्कीमें वो अधूरी हैं, पूर्ण नहीं हैं, बजट के लिए लंबी कतार में हैं। चुनाव खत्म होते ही फाइलें, मीटिंग, समीक्षा बैठक को मुद्दे में गुम हो जाते हैं। फिर 5 साल बाद वही घोषणाएं दोहरा दी जाती हैं। करोड़ों ईपीएस 95 पेंशनर सालों से न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी की मांग में लगे हुए हैं। हर बार चुनाव से पहले घोषणा की जाती है जल्द समाधान होगा, समीक्षा जारी है, फंडिंग प्रावधान होगा। अगस्त 2025 से 7,500 रुपये प्रतिमाह लागू करने की खबर दी गई है मगर लाभ की प्रक्रिया जटिल है, ढीली है और कागजी है, नियम कायदों से भरी है। जिन बुजुर्गों के रिकॉर्ड पूरी तरह से नहीं है उनकी लाभ का मिलना बहुत ही ज़्यादा उनको कठिन होने वाला है। वोट सिर्फ चुनाव जीतने का माध्यम नहीं बल्कि जनता के विश्वास को प्रमाण पत्र लाने का समाधान है। चुनावी लाभ की जगह नीतियों की सतत प्रक्रिया सुनिश्चित करना होगा। सरकारें बदले न बदले, बुजुर्गों, गरीबों के, मजदूरों के और युवाओं को उनके शरीर पर समय और बिना परेशानी की पेंशन मिले।
देश को मजबूत करना है तो सिस्टम को लचीलापन, पारदर्शी और संवेदनशीलता के साथ होना होगा। चुनावी घोषणा सिर्फ वादे का सौदा नहीं है, वोट का सौदा नहीं है, जनता का हक का है। सच में समय पर और सरलता की सुनिश्चित हो। सभी नागरिक संगठन और मीडिया के साथ साथ आवाज़ उठाएं, बुलंद करें, ताकि सरकार और जनता को भी असलियत सुनाई पड़े और दिखाई पड़े। बुजुर्ग, किसान, श्रमिक देश की असली रीढ़ हैं। चुनावी